पंजाब में धर्मांतर, दिल्ली में धर्मांतर, बिहार में धर्मांतर, ईसाई मिस्रियों की चंगाई सभा में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर अपनी चंगाई सभा करते हैं। ईसाई मिस्रियों के धर्मांतरण का स्वास्थ्य का लालच देके धर्मांतरण कराते हैं। नगद रुपया देकर के धर्मांतरित कराया जा रहा है। कराए सरकार कड़ा कानून लाए, चर्च जो अवैध बनते जा रहे हैं उनकी जांच करे। अब हिंदूवादी संगठन जागरूक हो चुके हैं। इस तरह गली मोहल्ले में अपनी चंगाई सभा बुलाते हैं, उनको पहले बुलाते हैं कि ऐसा होगा वैसा हुआ, और पिछली केस हिस्ट्री दिखाते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ और देखो वो सही हो गए। इन विदेशी ताकतों का बल है तो हमको सरकार के साथ एक साथ सभी सनातनियों को खड़ा होना होगा। ये अपने आप को तो मजबूत कर नहीं पा रहे हैं, गली मोहल्ले में इनको घूमने की जरूरत ना पड़ती। ये दारा सिंह जी जिससे ऑस्ट्रेलियन फादर, हम योगी जी से कहेंगे कि इस पे सक्रिय हो। अवैध रूप से नए नए चर्च बनते जा रहे हैं, आप देखते आइए गांव गांव। लखनऊ में अखिल भारतीय महासभा के लोग आज हजरतगंज कोतवाली पहुंचे हैं। जानते हैं क्या कुछ मामला है। शिशिर चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय महासभा के। क्या वजह है जो आज आप हजरतगंज कोतवाली आए हैं? पंजाब में धर्मांतर, दिल्ली में धर्मांतर, बिहार में धर्मांतर, ईसाई मिस्रियों की चंगाई सभा में। उत्तर प्रदेश प्रमुख अड्डा बन गया है ईसाई मिस्रियों के धर्मांतरण का, तो उसी के खिलाफ आज आए हैं हम लोग यहाँ पर। और किस प्रकार से आप लोग ने देखा कि गरीब का, मजलूम का, दलितों का इनको लालच के दिया जा रहा है कि इलाज के नाम पे, आपको नौकरी के नाम पे, आपको शिक्षा के नाम पे, इन सबको नगद रुपया देकर के धर्मांतरित कराया जा रहा है। तो ये सब को लेकर के हम लोग आज आए हैं कि एक SIT जांच यहाँ पर कराए सरकार, कड़ा कानून लाए, चर्च जो अवैध बनते जा रहे हैं उनकी जांच करे। ये सब को देख करके हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बीते साल बख्तौरी खेड़ा गांव है निगोहा का, वहां पर भी इस तरह के धर्मांतरण रैकेट पकड़ा गया था। जो आरोपी था वो जेल चला गया। तो आप लोग कैसे जागरूक करेंगे? थाने में आके जागरूक करेंगे या फिर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे? समस्त चारों तरफ अब हिंदूवादी संगठन जागरूक हो चुके हैं। आप देखिए, चाहे आपके बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे भाजपा कार्यकर्ता हो, चाहे RSS कार्यकर्ता हो, हम सब ने मिल करके यहाँ पर अब जो इनकी सभाएं हो रही वहाँ जाकर विरोध करना शुरू कर दिया है। तो उसको लेकर के अब हम चाहते हैं कि उसको लेकर ये हमने ज्ञापन बनाया हुआ है। इस ज्ञापन को हम लोग आज देंगे और सरकार से मांग करेंगे। दारा सिंह जिससे ऑस्ट्रेलियन फादर जो था को जिंदा जलाया था, दारा सिंह पाल उड़ीसा निवासी, सजा पूरी करने के बाद भी ईसाई मिस्रियों के दबाव में उसको जेल से नहीं छोड़ा जा रहा है। आप तीसरा उदाहरण देखिए, जिस प्रकार से गौतम खट्टर नाम के हिंदू नेता को किस प्रकार से जेल में डाला गया और माफ़ी जब तक उन्होंने नहीं मांगी तब तक नहीं छोड़ा गया। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि कड़ा कानून लाए, कड़ी कार्रवाई करे, SIT जांच कराए और चर्चों की जो ज़मीनों की जो ट्रस्ट इनके नाम पे इन्होंने ले रखे हैं, अगर लीज ख़त्म हो गई है तो उस पर ये लोग जो है उनके ज़मीनें वापस लें, क्योंकि ये चर्च की ज़मीनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से अवैध रूप से नए नए चर्च बनते जा रहे हैं, आप देखते आइए गांव गांव। क्या वो DM की परमिशन है? नहीं है। तो ऐसे चर्चों को ध्वस्त किया जाए, उन पे बुलडोजर चलाए जाए, उन पे कार्रवाई हो। आप सोचिए, इस हजरतगंज क्षेत्र में चारों तरफ चर्च ही चर्च है। क्या उनकी आबादी इतनी है यहाँ पर? लेकिन नहीं, फिर भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मोदी जी ये कानून ला रहे हैं। जिस प्रकार से जो अवैध रूप से फंडिंग हो रही है धर्मांतरण के लिए, उन NGO के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, दर्द हो रही है कांग्रेस को। कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है, तो बेनकाब हो रही है कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी और इनकी पूरी सभा जो है ये देश विरोधी कार्यों में सदैव आगे आ जाती है। जो चाहे सोनिया जी आतंकवादियों के लिए रोती हैं। आप देखिए, ये आज धर्मांतर से इनका क्या लेना, धर्मांतर करता होना चाहिए उसके लिए खड़े हो गए। तो अब बेनकाब हो चुके हैं। इटली से आई हुई जो इस देश की नागरिक अभी तक नहीं है, उनके द्वारा किस प्रकार साजिश से इस देश को ईसाई देश बनाने के लिए कार्य हो रहा है। हिंदू बाहुल्य इलाकों में ये लोग चंगाई सभा करते हैं। इन लोगों को फंडिंग कौन करता है?
जी, इन लोगों को फंडिंग ये 43 एनजीओ जो सामने अब तक आ चुके हैं वो लोग कर रहे हैं। ऐसे एनजीओ पे ही रोक लगा रहे हैं मोदी जी कानून बना करके। अमेरिका का भारी दबाव है, जिस प्रकार से टैरिफ 100% उन्होंने लगा दिया, आपने देखा होगा। तो विदेशी ताकतें दबाव लगातार बना रही हैं। तो मैं अपने हिंदू जनमानस से निवेदन करता हूँ कि चादर और फादर ये दोनों से दूर रहो। चादर मजार में चढ़ाओगे तो धर्मांतरण होगा, अगर फादर के पास जाओगे तो जीसस ग्रेट बनेगा। ये जीसस और ये कौन सी सभ्यता कहते हैं, बिना शादी के बच्चा, बिना शादी के जीवन, बच्चे रहेंगे अनाथ आश्रम में। ये कौन सा जीवन है? ये पाश्चात्य संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं। सनातन धर्म क्या बताता है कि आज से साइंस हमारा कि आज से 7 साल की 23 तारीख को दिन में शाम को 6 बजे सूर्य उदय चांद सामने आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मौलाना फिरंगी बताते हैं कि भैया इतनी बड़ी 1400 साल पुरानी दूरबीन लेके खड़े हो जाते हैं छत पे, भैया चांद परसों आएगा। हम यहाँ 14 साल पहले बता देते, इनकी दूरबीन 2 घंटे में बताती है। तो ये जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो ले जा रहे हैं, इसको समझना होगा। तो चादर और फादर से दूर रहो और योगी जी एक कड़ा कानून लाए, SIT जांच करे। एक और छोटा सा उदाहरण देते हैं आपको। आगरा के कुछ लोग भोपाल में धर्मांतरण करा रहे थे, केशव मौर्य जी के फोन के बावजूद थाने में FIR नहीं दर्ज होती है। क्या वजह रही? ईसाई मिशरियाँ इतनी ताकतवर हैं कि इनकी इंटरनेशनल प्रेशर में ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं होती। लखनऊ का लुलु मॉल आप देखिए किस प्रकार धर्मांतरण करा था, हमने आप लोग के माध्यम से खुलासा करवाया। वहाँ लव जिहाद होता है, जमीन जिहाद होता है, लेकिन ताकतें विदेशी हैं। जब इन विदेशी ताकतों का बल है तो हमको सरकार के साथ एक साथ सभी सनातनियों को खड़ा होना होगा और सरकार के हाथों को मजबूत करना होगा। क्योंकि सरकार कौन है? हमारे आपसे। तो हम सरकार के साथ हैं। सरकार तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। तो ये प्रवक्ता शिष्य चतुर्वेदी हैं, और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। मैम, आज आप लोग हजरतगंज कोतवाली आई हैं, क्या कुछ पूरा मामला? धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, इसके लिए हम लोग को आना पड़ा, क्योंकि ये लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर अपनी चंगाई सभा करते हैं और गरीब लोगों को बुलाकर फिर धर्मांतरण कराते हैं। उनको पैसों का लालच देके, उनको शिक्षा का लालच, उनको स्वास्थ्य का लालच देके धर्मांतरण कराते हैं। क्या गरीब लोग ही हैं या फिर उच्च स्तर के भी लोग? उच्च स्तर के लोग तो थोड़ा कम आते हैं, कम उसको करना तो उनका भी ब्रेन वॉश चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर ये पैसों की लालच में ही लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इस तरह गली मोहल्ले में अपनी चंगाई सभा बुलाते हैं, उनको पहले बुलाते हैं कि ऐसा होगा वैसा हुआ, और पिछली केस हिस्ट्री दिखाते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ और देखो वो सही हो गए और उनको वो पैसे से आज मजबूत हो गए। अरे इनके प्रभु अगर ऐसे मजबूत कर लेते तो आज पूरा देश मजबूत रहता। ये अपने आप को तो मजबूत कर नहीं पा रहे हैं। गली मोहल्ले में इनको घूमने की जरूरत ना पड़ती। हम सनातनी हैं और हमारा देश सनातनी था और है। तो क्या गांव-गांव जाकर इस तरह का प्रचार करेंगे कि उनके प्रलोभन में ना आए? प्रचार तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम सरकार से प्रचार क्या करेंगे, हम जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ हिंदू महासभा जाके रोकेगी उस चीज़ को। और उसके बाद हम सरकार से, हम योगी जी से कहेंगे कि इस पे सक्रिय हो, और हम लोग जहाँ तक पहुँच सकेंगे हम लोग जा जाके इसको रोकेंगे। आप हमारे हिंदू महासभा के युवा अध्यक्ष जी हैं। तो बिल्कुल इनका कहना है कि हम लोग जहाँ जहाँ तक जाएंगे और हिंदू महासभा धर्मांतरण को रोकने की पूरी कोशिश करेगा। लखनऊ से द वार्ता.com के लिए आयुष अवस्थी।